श्रीमान विकास धर दुबे जी के लिए मेरी यही प्रार्थना, यही संदेश है, एकदम डट करके खड़े रहिए, भयभीत होने की आवश्यकता नहीं। अयोध्या के संत ही नहीं, आपके साथ करुणा बड़ालय दीनबंधु जिन्होंने आपको जन्म दिया है, और धन्य है माता पिता जिन्होंने आपको ऐसे संस्कार में पाला पोसा कि आप धर्म के साथ खड़े हैं। कितना भी कष्ट आ रहा है, लड़ रहे हो और धर्म के साथ रहोगे तो आपका कभी भी कोई भी बाल बाका नहीं कर सकता। आप प्रत्येक क्षेत्र में विजयी होते जाएंगे, इसमें संदेह करने की आवश्यकता नहीं। लेकिन खड़े रहिए। भाई जी से मेरी ये प्रार्थना है, महत्वपूर्ण विषय, कि आपको जनप्रतिनिधि ने चुना है और एक कोई पढ़ लिख करके व्यक्ति आया और रुदौली तहसील का वो एसडीएम बना, तो अध्ययन किया हुआ है और अध्ययन करने के बाद उस श्रीमान विकास धर दुबे जी समाज का कल्याण कैसे हो, भ्रष्टाचार पर अंकुश कैसे लगाया जाए, किस तरीके से अपराधियों पर नकेल कसी जाए, वो उसके लिए कार्य कर रहे हैं। तो विधायक का कर्तव्य है कि उनका सहयोग करें, समर्थन करें, ना कि उस पर प्रश्नवाचक चिन्ह उठाएं। क्योंकि यदि आप क्षेत्र के प्रतिनिधि होकर के आप गलत को बढ़ावा देंगे तो छोटे सिपाही से लेकर के बड़ा अधिकारी वो गलत ही करेगा, उसकी मजबूरी हो जाएगी। जय सिया राम। अयोध्या दर्पण में आपका स्वागत है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा था कि जब जब हुए धर्म पर हानि, जब जब हुए धर्म की हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरहि दया निधि सज्जन पीरा। ये गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा था। तो खैर त्रेता द्वापर युग में वो चीज़ें नहीं थी, लेकिन आज कलयुग में इसकी आवश्यकता पड़ गई। वो दूरदर्शी व्यक्तित्व थे। इस समय रुदौली का प्रकरण ट्रेंडिंग में है। 3 दिन से खबरें हमारी चल रही हैं, एसडीएम विधायक का विवाद। महाराज जी मेरे साथ में हैं, क्रांतिकारी संत राष्ट्रचिंतक पंडित सतीश चंद्र शास्त्री जी। आप युवा महाराज जी, जय सिया राम। जय सिया राम, जय सिया राम। महाराज जी, एक कथा आपकी वहीं पर हो रही थी रुदौली विधानसभा क्षेत्र में, घटौली ग्राम सभा में जी। एक प्रकरण ऐसा आया जी कि जो इस समय ट्रेंडिंग विषय है, जो विवाद चल रहा है विधायक जी का और इनका एसडीएम विकास धर दुबे का। जी। आखिर आपको राजनीति में कूदने की क्या जरूरत पड़ गई? देखिए, सबसे प्रथम बात तो राजनीति के इसका विश्लेषण मैं बाद में करूंगा आपको। महत्वपूर्ण विषय यह था कि जो संत समाज होता है जी, ये जीवन कभी भी अपने लिए जीता ही नहीं है जी। ये जगत कल्याण के लिए ही जीवन जीता है। यहाँ तक कि पशु वृक्ष प्रकृति मनुष्य की तो बात बहुत बड़ी हो गई। हम सब लोग सबके लिए जीवन जीते हैं। और श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की कथा थी और उसमें दुर्मुख नामक दैत्य की कथा चल रही थी कि उसने श्री ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि मुझे सारे वेद मिल जाएं, और ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और इनके जितने मंत्र हैं जो देवताओं के पास हैं, ब्राह्मणों के पास हैं, वो सारी के सारे मुझे प्राप्त हो जाएं। पहले अमृत का वरदान मांगा। जब ब्रह्मा जी ने मना कर दिया कि अमृत तो मैं भी नहीं हूँ, तो उसने कहा कि मुझे फिर वेद दे दिए जाएं, मंत्र दे दिए जाएं। और जैसे उसने वेदों को लिया और वेद के मंत्रों को लिया, तो अहंकार के वशीभूत होकर के उसने ऐसा तांडव करना प्रारंभ किया कि उनकी सामर्थ्यवान हो गया वो। जी। आज भगवान की जो शक्ति बढ़ती है जी। वो यज्ञ करने से बढ़ती है। वो यज्ञ कर, जब हम लोग भगवान का जय घोष करते हैं तो भगवान और बलशाली होकर के हमारे ऊपर कृपा करते हैं। उनको जब यज्ञ कुंड में हविष्य प्रदान किया जाता है तो भगवान का बल और कई गुना बढ़ जाता है। ये सारी यज्ञ क्रियाएं, वेद कर्म, नित्य कर्म सारे के सारे बंद हो गए। और दुर्मुख नामक दैत्य ने जिन ब्रह्मा जी के द्वारा वेदों के सार को प्राप्त किया, और जो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र से लेकर के और जो ब्रह्मा जी ने नाना प्रकार की सृष्टि की रचना की, उन्हीं के मध्य में जगत का कल्याण करने वाले लोग, ऋषि मुनि देवता, देखते ही देखते दुर्मुख नामक दैत्य ने अच्छा काम करने वाले देवताओं को बंदी बना लिया। और उनके राज्य पर आक्रमण करके अमरावती को ले लिया। जब अमरावती को उसने ले लिया, तब ब्रह्मा जी की फिर लोगों ने भक्ति की, तपस्या की, माँ आदिशक्ति की तपस्या की, और दुर्मुख नामक दैत्य मारा गया। उसी समय ये कथा कह रहा था, तभी हमारे मन में एक विचार है, क्योंकि 5-7 दिन से लगातार चर्चा चल रही थी कि रुदौली तहसील के श्रीमान एसडीएम हैं, श्रीमान विकास धर दुबे जी। तो मन में देखिए, व्यासपीठ पर और यहाँ बैठ करके बात करना, दोनों में जमीन आसमान का अंतराल होता है। आज तक मुझे स्वतः नहीं मालूम, गुरु का प्रसाद है, गुरु की कृपा है
मुझे स्वतः नहीं मालूम है व्यासपीठ पर बैठ करके बोलता कौन है। मैं जाता तो हूँ बन करके सतीश, लेकिन वहां कौन बोलता है मुझे नहीं मालूम। बस चर्चा चल ही रही थी, बस अच्छाई और बुराई को लेकर के। बस तब तक वो प्रकरण हमारे स्मरण में आ गया कि देख रहे हैं कि एक श्रीमान विकास धर दुबे जी हैं, जिनके माता पिता ने नाम भी बड़ा सुंदर रखा। विकास का मतलब उत्थान, धर का मतलब रखने वाला। जो विकास को अपने हृदय में धर करके काम करे वही विकास धर है। और उनके जब मैंने कार्यों को देखा कि जहाँ कोई भी गलत कार्य हो रहा है, चाहे वो खाद की बिक्री का कार्य हो, या आप देख लीजिए कहीं मैंने देखा को जग में लेकर के कोई मटेरियल को चेक कर रहे थे। जी 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 जी। और मुझे बड़ा प्रसन्नता हुई। हमने कहा अगर शासन प्रशासन में ऐसे लोग रहें तो हमें लगता है भ्रष्टाचार पर बड़ी तीव्रता से अंकुश पाया जा सकेगा। बस उसी को फिर मुख से निकला और मैंने सब कुछ कह डाला। और मैं फिर से आपके चैनल के माध्यम से भी मैं कह रहा हूँ कि परमपिता परमात्मा संत ही नहीं। वहाँ पे कह डाला गुरु भी उनका सुना है विधायक जी का आवास भी वहीं। देखिए सबसे महत्वपूर्ण विषय तो मैं ये बता दूं कि विधायक समर्थक जी, विधायक सांसद, क्षेत्र पंचायत से लेकर के सांसद तक की मैं बात करूंगा, प्राइम मिनिस्टर तक की बात करूंगा कि आपको केवल एक पद मिला है जी जी जी। समाज कल्याण के लिए, जी जी। जगत कल्याण के लिए। अधर्म मत करिए, नहीं तो अधर्म करोगे तो विनाश हो जाएगा, बचोगे नहीं। भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर में भी कहा यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। और इसी को श्री बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने संवत 1631 संवत में बाबा ने भी कह दिया कि संत की बात तो बहुत दूर हो गई। जी जी। जो भगवान करुणा वाले दीन बंधु हैं, दया के सागर हैं, उनके प्रतिनिधि संत और ब्राह्मण हुआ करते हैं। भगवान को भी धर्म की रक्षा के लिए अवतार लेना पड़ा। बाबा ने मानस में लिखा है कि जब जब हो धर्म के हानि बाढ़े असुर अधम अभिमानी। जब जब धर्म की हानि होने लगती है, असुर बढ़ने लगते हैं, तब तक भगवान इस पृथ्वी पर जी नाना प्रकार के रूप धारण करके, अरे भगवान ने हम मानव जाति के कल्याण के लिए, जगत कल्याण के लिए भगवान 12 रूप सुअर बन जाते हैं। जी जी। इस रसातल में गई हुई पृथ्वी को ला करके पुनः यथावत करते हैं। तो मेरे कहने का तात्पर्य किसी का गांव हो, मुझे अगर प्रधानमंत्री जी का भी गांव होकर गलत हो गया तो बोलेंगे जी। क्योंकि हमारा जीवन का कोई ये लक्ष्य नहीं कि हमको प्रधानमंत्री के द्वारा हमारा पेट भरा जाने वाला है। मुझे भोजन प्रसाद और रहने का छत और वस्त्र ये मेरे करुणा वाले दीन बंधु प्रदान करते हैं। मेरे पूर्व जन्म के प्रारब्ध ने प्रदान किया है और मैं सत्कर्म कर रहा हूँ। और मैं स्वतः कहता हूँ मैं भाई केवल उन्हीं से करता हूँ, या तो नारायण या तो अपनी गलती। गलती है तो चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो, अगर डांट दिया हाँ बहू मैंने गलती किया, आप अच्छा किए डांटे, क्योंकि आप डांटोगे नहीं तो फिर ऐसे दोबारा मैं करूँगा। तो पहली बार मुझे तो मालूम ही नहीं था कि विधायक जी का गाँव है। और श्रीमान रामचंद्र यादव जी से, विधायक जी से भी मेरी प्रार्थना है। 2 पात्र हैं, विधायक जी हैं, रामचंद्र यादव जी हैं, दूसरे पात्र एसडीएम विकास धर दुबे हैं, तीसरे पात्र गौड़ हो जाते हैं आम जनमानस। तो हमेशा रहता ही है जी। हर जगह। देखिए जनमानस के लिए तीनों के लिए क्या संदेश है? मैं तीनों के लिए प्रमुख संदेश यही दूंगा। सबसे पहले मैं विधायक जी को संदेश दूंगा जी। कोई व्यक्ति अगर आपके क्षेत्र में आया है, जहां के आप एमएलए, जहां के आप विधायक चुने गए हैं और जनता के द्वारा चुने गए हैं, आपका कर्तव्य कि आप तब तक ना सोएं जब तक जनता ना सो जाए। आपका कर्तव्य तब तक आपके मुख में निवाला भोजन का नहीं जाना चाहिए। यदि राम जी की नगरी में आप रह रहे हैं, अपितु यद्यपि पूरा संसार ही राम जी का है, तो राम जी जैसे राजा थे वहीं से हमको लेना है मार्गदर्शन, अपने जीवन में उनके किए हुए कार्यों को उतारना है। राम जी ने इस पृथ्वी पर जन्म लेकर के कभी नहीं कहा हे मनुष्य तू मेरी पूजा कर। उन्होंने ही कहा जो मैंने जीवन में किया वही तुम भी करो। तो विधायक जी से मेरी ये प्रार्थना है, महत्वपूर्ण विषय, कि आपको जनप्रतिनिधि ने चुना है और एक कोई पढ़ लिख करके व्यक्ति आया और रुदौली तहसील का वो एसडीएम बना, तो अध्ययन किया हुआ है। और अध्ययन करने के बाद उस श्रीमान विकास धर दुबे जी समाज का कल्याण कैसे हो, भ्रष्टाचार पर अंकुश कैसे लगाया जाए, किस तरीके से अपराधियों पर नकेल कसी जाए, वो उसके लिए कार्य कर रहे हैं। तो विधायक का कर्तव्य है कि उनका सहयोग करें, समर्थन करें, ना कि उस पर प्रश्नवाचक चिन्ह उठाएं। क्योंकि यदि आप क्षेत्र के प्रतिनिधि होकर के आप गलत को बढ़ावा देंगे तो छोटे सिपाही से लेकर के बड़ा अधिकारी वो गलत ही करेगा, उसकी मजबूरी हो जाएगी। और हम लोग आम खबरों में देखते रहते हैं नाना प्रकार के
कि किसी के समर्थक ने किसी को मार दिया, किसी ने खत्म कर दिया। आ रहे हैं जी, विधायक जी, 3 बार से जीतते आ रहे हैं, कुछ न कुछ योग्यता तो है। देखिए, मैं विधायक जी की योग्यता पर प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगा रहा हूँ। हमारे शरीर के भीतर, मैं इस पर फिर प्रमाण आपको दे रहा हूँ। अभी कल विजयदशमी का पावन पर्व, लोगों ने रावण को जलाया। प्रातःकाल अध्ययन कर रहा था, मेरे मन में विचार एक उत्पन्न हुआ। हमने कहा कि रावण को तो वही लोग जला सकते हैं जो राम हो, जी जी जी। जिनके अंदर भीतर राम का उद्गम हो, वही रावण को जला सकते हैं। तुम्हारे भीतर असत्य विद्यमान, तुम्हारे भीतर अधर्म विद्यमान, तुम्हारे भीतर ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट विद्यमान है। तुम रावण से दुराचारी तो खुद हो, तुम्हारे पास ज्ञान की पराकाष्ठा है ये नहीं है, क्या तुम रावण को जला दोगे? पहले अपने भीतर रावण को मारना, तब जलाना है। 3 बार से जनप्रतिनिधि रहे हैं। इसमें श्रीमाननीय योगी आदित्यनाथ जी और माननीय श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का बहुत बड़ा योगदान है। सनातन के लिए जो भी कार्य करेगा, सनातन पूरा उसके साथ खड़ा होता है, वो चाहे रामचंद्र यादव जी हो या अन्य कोई हो। इसके पहले अब क्या गलती उन्होंने किया मुझे नहीं मालूम, और जब मैं बोला तो ये भी मैं नहीं जान रहा था कि इसको माननीय विधायक जी ने कहा है। अभी आपके द्वारा पता लगा कि इसको विधायक जी ने विरोध किया। तो मेरी यही प्रार्थना है, माननीय विधायक जी से निवेदन है कि कोई भी क्षेत्र में अगर व्यक्ति आए समाज कल्याण के लिए, अधिकारी है छोटे से लेके बड़ा तक, और अच्छा काम करे तो उसकी पीठ थपथपाना चाहिए। ये उत्तम राजनेता का कर्तव्य है। अपने लिए भी अगर कोई, विधायक जी के लिए भी अगर कोई विरोध करे, छोटे स्तर का भी कोई कार्य करने वाला व्यक्ति, तो विधायक जी को उसको सहयोग करना चाहिए, समर्थन करना चाहिए। क्योंकि हमारी सनातन संस्कृति में वर्णन है कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। जब निंदक को रखोगे नहीं तो आप तो वैसे ही एकदम बनबड़ होते चले जाएंगे। और श्रीमान विकास धर दुबे जी के लिए यही कहना है मेरा। आपने 3 प्रश्न किया, प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया। देखिए, कई बार ऐसी हो जाती हैं चीजें कि हमको फला समय पहुंचना है, हम फला समय नहीं पहुंच पाए, गलतियां हो गई। नहीं, कोई ऐसा आरोप नहीं, भ्रष्टाचार का आरोप नहीं, केवल यही है कि प्रोटोकॉल का पालन उन्होंने नहीं। देखिए, अगर कोई व्यक्ति प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया और उस समाज के लिए कार्य कर रहा है, तो हमें लगता है उसके लिए उसकी छवि बिगाड़ना इतना बड़ा कोई गलत कार्य नहीं करना चाहिए किसी को। कोई भी अगर छोटा भी प्रोटोकॉल का पालन, कई बार ऐसा होता है कि मुख्यमंत्री आए, प्रधानमंत्री जी आए, आसपास लोग हैं और उनकी सुरक्षा में चूक हो गई, प्रोटोकॉल मजबूत नहीं हो सका, कैसे प्रवेश कर गया व्यक्ति। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हाँ डांट दिया जाए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसको मारा जाए, उसको अपमानित किया जाए, उसको बेइज्जत किया जाए, फिर उसके किए हुए कार्यों की भी समाज। अब क्षेत्र की बात आपने तीसरा बहुत बड़ा बढ़िया प्रश्न किया कि जनता, ये जो जनता है ये कई बार स्वार्थ के वशीभूत भी हो जाया करती है, तो अधर्म का भी साथ देने लगती है। और साथ अगर रहे, जैसे कई बार ऐसा होता है कि हम तो लोगों से कहते हैं अगर हम गलती करें तो हमको टोको, ये नहीं गुरुजी आप बढ़िया कर रहे हैं, क्योंकि टोकोगे तो बाद में मैं कहूँगा कि हमको आपने ही, अगर कोई गलती मैंने की और आपने टोक दिया, मैं कहूँगा पाठक जी आप सही में अगर नहीं टोके होते तो मैं बहुत बड़ी गलती कर देता। तो आप मेरे हितैषी हुए, ना कि मेरे शत्रु हुए। तो जनता दोनों तरफ रहती है, लेकिन भीतर से जनता सदैव धर्म के साथ ही रहती है, क्योंकि धर्म और सत्य का साथ जिसने छोड़ा है उसका विनाश हुआ है, कुछ बचा नहीं है। और मैं यही कहूँगा, फिर से कहूँगा कि जगत कल्याण के लिए, धर्म के लिए, सत्य के लिए खड़े हो जाइए। विकास धर दुबे के लिए पूरी बात आपने नहीं कहा था, उनके लिए संदेश में आपने जनता आ गई जी, लेकिन उनके लिए क्या आपको संदेश? श्रीमान विकास धर दुबे जी के लिए मेरी यही प्रार्थना, यही संदेश है कि अयोध्या की नगरी में आप आए हैं, आपका अभिनंदन है। पहले बीकापुर में भी थे और अभिनंदन है, हर जगह प्रशंसा हो रही जी। एकदम डट करके खड़े रहिए, भयभीत होने की आवश्यकता नहीं। अयोध्या के संत ही नहीं, आपके साथ करुणा बड़ालय दीनबंधु जिन्होंने आपको जन्म दिया है, और धन्य है माता पिता जिन्होंने आपको ऐसे संस्कार में पाला पोसा कि आप धर्म के साथ खड़े हैं। कितना भी कष्ट आ रहा है, लड़ रहे हो और धर्म के साथ रहोगे तो आपका कभी भी कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता। आप प्रत्येक क्षेत्र में विजयी होते जाएंगे, इसमें संदेह करने की आवश्यकता नहीं, लेकिन खड़े रहिए। ये महाराज जी, सब लोग कथा व्यास लिखते हैं, कथावाचक लिखते हैं बहुत, लेकिन आपने क्रांतिकारी वक्ता राष्ट्र चिंतक लिखा। क्रांतिकारी वक्ता मैंने इसीलिए लिखा कि अभी मैंने मध्य में कहा कि मैं किसी से भय नहीं करता, केवल गलती और परमात्मा दो को छोड़ करके। यदि मैंने गलती किया है तो छोटे से भी मैं राजनीति में आते हैं। देखिए, राजनीति का एक अलग विषय है, राजनीति में भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं। भाई देखिए, जब आपने क्रांतिकारी वक्ता राष्ट्र चिंतक कहा और राजनीति में आप जैसे लोग जब नहीं आएंगे, बिल्कुल आपकी बात सही है। और
ये विश्वास मैं दिलाता हूँ कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी जब से बने हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, गजब का हमारा प्रदेश आगे बढ़ रहा है। दुर्भाग्य रहा हमारे अयोध्या का कि हम अयोध्या को हारे। अब बहुत कमियां रही हैं, बताने से कोई मतलब नहीं, सब कुछ पुरानी हो गई, सबने अपनी अपनी बातों को कह दिया है और अपार कष्ट हुआ है। आज अयोध्या में किसी को जब मैं लेकर के आता हूँ, कहीं जैसे मैंने गुजरात कथा कही, महाराष्ट्र कही या दिल्ली कही, लोग जब आते हैं तो कहते हैं गुरुजी जब हम आज के 15 साल 20 साल पहले 10 साल पहले आए थे तो एक गजब का था, आज ऐसा अद्भुत आनंद चमकता है हमारा अयोध्या। तो ये जो अयोध्या चमका और अयोध्या के साथ साथ हमारे प्रदेश की स्थिति बहुत गजब की हो रही है। देखिए, धर्म और अधर्म, मैंने कहा कि दोनों इस समय प्रत्येक मनुष्य के शरीर में विद्यमान हो चुका है। अब दो भाई आपस में लड़ करके एक दूसरे को खड़े होकर मार दे तो इसमें योगी की क्या गलती है, आप बताइए। जी जी जी। हम किसी से मित्रता करें और आपको हम आपसे मित्रता करें, आपको घर ले चलें और आपके साथ हानि पहुंचा दें, इसमें योगी क्या करेंगे? जानेंगे तो कष्ट हमको दंड मिलेगा। परिस्थितियों में विधायक जी को आप आशीर्वाद देंगे कि आगे निरंतर देखिए, बिल्कुल संत जो है कभी किसी से नाराज ही नहीं होते हैं। विधायक जी को मैं केवल इतना ही कहूँगा कि समर्थकों के साथ आप स्वतः इस मामले को संज्ञान में लेते हुए किसी के द्वारा, किसी अधिकारी के द्वारा, किसी जनसेवक के द्वारा अगर कोई भी त्रुटि हुई है तो उसको सुलझाना चाहिए, उलझाना नहीं चाहिए, क्योंकि उलझाने से बातें बढ़ती हैं। अभी आपने कहा राष्ट्र चिंतक इसमें लिखा है, जी जी। केवल यही चिंता लिखा होता तो बहुत परिणाम घातक था। चिंतक और चिंता में भी बहुत बड़ा फर्क है। चिंता अगर कितना भी आपका छोटा कोई भी कष्ट हो और चिंता करने लगे, विशाल हो जाता है, वो कष्ट बढ़ता ही चला जाता है। और यदि चिंता बड़ी है और आप बैठ करके चिंतन करने लगे तो एकदम तृण मात्र धीरे धीरे नष्ट हो जाएगी। तो मैं यही कहूँगा कि किसी समस्या को उलझाना नहीं, सुलझाना है। जी जी। और अच्छे राजनेता के रूप में कार्य कर रहे हैं, संघर्ष उन्होंने भी खूब किया है। कई बार पूर्व समय को जब देखता हूँ तभी 3-4 दिन से जब से मैं वहाँ बोला तब से लोग बताने लगे, तो मैं उनसे यही केवल कहूँगा, पुनः आप राजनीति के क्षेत्र में अग्रणी हूँ, संदेह नहीं। राजनेता का धर्म है कि धर्म का पालन करते हो और जब तक प्रजा सुख में ना हो जाए तब तक नेता को दुखमय होकर के जीवन व्यतीत करना चाहिए, उसको सुख की रोटी नहीं तोड़ना चाहिए। जी जी। हमने ये भी कहा वहाँ पे क्षेत्र पंचायत से लेकर के एमपी तक, सांसद तक, अगर सच में ईमानदारी का 80% लगा दें। वैसे आप पत्रकार हैं, मैं तो आपके पुत्रवत हूँ, अब बेटे की उम्र का हूँ, लेकिन जो मेरा स्वतः का अध्ययन है, जो चिंतन मनन करता हूँ बैठ करके, तो मेरा ये विचार है कि अगर 80% 70% भी अगर सच में गाँव में लगाया जाए तो हमारे प्रत्येक गांव बिना गोद लिए आदर्श ग्राम सभा अपने आप बन जाएंगे। उसमें कभी इस तरह, जिस तरह महाराज जी हैं, ऐसे वक्ता से बात करने के लिए समय की सीमा नहीं होनी चाहिए, लेकिन कुछ विवशता है, क्योंकि एक हमारी भी एक सीमा है, इससे लंबा वीडियो हो नहीं सकता। महाराज जी से अगले चरण में फिर बात करेंगे। जैसा आपका नाम है क्रांतिकारी वक्ता, राष्ट्र चिंतक, ऐसे व्यक्तित्व से मिलने के बाद एक अपने अंदर खुद ऊर्जा का संचार होता है। लेकिन अगले अंक में फिर जल्द से जल्द महाराज जी का हम साक्षात्कार लेकर आएंगे। देखते रहिए अयोध्या दर्पण। ढेर सारी शुभकामनाएं महाराज जी। जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, नारायण।